आपको करना तो पड़ेगा। बार बार ये क्रम चलता रहा, उन्होंने बी काम कराया, उन्होंने एम काम कराया, उन्होंने आगे सीए के लिए कहा, तो हम घबरा गए। सीए मतलब 5 साल। हमारे साथ भैया जी थे, उन्होंने थोड़ी तारीफ कर दी, ये टॉप किया, इन्होंने ऐसा किया। तो फिर हमने आचार्य को बताया हमारी बहुत बड़ी दुकान है और हम सीए जो है वो इंदौर जाके करना पड़ेगा, वहाँ से हम नहीं कर पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि सब हो जाता, लेकिन हमें ये लगा 5-7 साल के लिए अटका दिए जाएंगे, तो मना कर दिया हमने। मना किया, मना करने के बाद ठीक है। अब हुआ ये कि अमरकंटक में आचार्य भगवान ने हमें समझाया, एम कॉम का हमारा रिजल्ट आया था, और उसके बाद आचार्य भगवान ने हमें समझाया। समझाने के बाद आचार्य श्री जी ने कहा देखो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बता दी। हम 12 भावना का पाठ करना, ये शास्त्र पढ़ना, अपना वैराग्य बनाए रखना हमारा आशीर्वाद है। अब हुआ ऐसा कि प्रवचन हुआ, और प्रवचन के बाद एक भाई पहुंचा, और भाई ने जो है हमारे सामने, हम आचार्य श्री को अमरकंटक में हवा कर रहे थे वहीं खड़े खड़े, और भाई आया और भाई ने सीधे बोला कि आचार्य भगवान, बुंदेलखंड का वो भाई था, और आचार्य भगवान हमें व्रत चाहिए, और आचार्य श्री ने सीधे व्रत दे दिया, कुछ नहीं पूछा उससे। तो अब बस मैं तो गुस्से में आ गया। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, मैं इतने साल से लगा हूँ, ये भाई पहली बार आया और इसको तुरंत के तुरंत क्या दे दिया, व्रत दे दिया। अब हमारी मानसिकता बहुत खराब हो गई और हमें गुस्सा भी आ गया। आता कम है गुस्सा, लेकिन उस वक्त एकदम गुस्सा आ गया, इतने साल से लगे हैं और ये भाई पहली बार आया, अच्छा आपको आएगा कि नहीं आएगा ना, ऐसे हमें भी आ गया। और फिर आचार्य श्री के पास हमने एक ही बात बोली, आचार्य श्री जी ये तरीका ठीक नहीं है, मैं मारवाड़ी हूँ, इसलिए आपने मेरे को व्रत देने के लिए माता पिता को, अरे बुंदेलखंड का है तो आपने तुरंत के तुरंत हाँ कर दी। आप समझो मारवाड़ी लोग छोड़ते नहीं है, हम जानते हैं कैसा क्या, हम अनुभूत हैं, हम रह के आए हैं राजस्थान में, ऐसा मैंने हम नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दो चाहे नहीं दो, हमारा 3 साल का कायस्सर्ग। हमने सीधे आचार्य से बोला, हमने आप किसी की नहीं मानना, होना चाहिए एक जैसा व्यवहार। ये 3 साल का कायस्सर कर रहा हूँ मैं, अभी 3 साल का सीधे कायस्सर कर लिया हमने। अब आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया नहीं दिया, और हम का आशीर्वाद, और आचार्य श्री पतिकोण बैठकर हम आ गए। अब जब आए तो पूज्य आज समय सागर जी महाराज से बहुत जुड़े हुए थे हम। समय सागर जी महाराज जी को जब पूरी स्थिति बती, उन्होंने हमें डांटा और बोला ऐसे आचार्य महाराज से दादागिरी की जाती है क्या, ये गलत तरीका, आपका कोई व्रत नहीं है। हमने कहा नहीं, हमने कायस्सर किया और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। बोले ऐसा व्रत नहीं होता है। अब हम घबरा गए, व्रत है कि नहीं है। अब फिर क्या किया जाए, अब फिर उस वक्त तो आ गए हम, शरद पूर्णिमा पर हम गए। अब शरद पूर्णिमा पर आचार्य श्री पास गए, चतुर्मास अमरकंटक में ही हुआ, आचार्य श्री जी को हर्पिस हो गया था, वहीं चतुर्मास हुआ। तो वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद आचार्य श्री जी से हमने निवेदन किया, अब करें क्या, व्रत है कि नहीं है। आचार्य श्री ने तो हाथ उठाया था, हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, तो पक्का करना था। आचार्य श्री के चरणों में पहुँचे, आचार्य श्री आज बहुत अच्छा दिन है, और अच्छा दिन है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो व्रत है वो और बढ़ा दिया जाए। तो बोले अभी 3 साल का तो लिया था आपने, अभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएंगे, 3 महीने में बढ़ा देंगे क्या। तो फिर मैं हंसने लगा और उठ गया। बोले क्या हुआ, मैंने बस इतना ही पक्का करना था व्रत है कि नहीं, हमने इतना ही पक्का करना था व्रत है कि नहीं, आपने दिया कि नहीं दिया व्रत, और इतना ही पक्का करना था। 3 साल का ही पर्याप्त नहीं चाहिए आगे हमें। उठ के आ गए, सीधे समय सागर जी पास पहुँचे और बोला आचार्य महाराज ने ऐसा कहा है, 3 साल का तो दे दिया, हमारा व्रत पक्का है बिना माता पिता के। बात वो तो थी, दूसरी बात थी। अब जब आचार्य श्री जी ने हम लोग के लिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन सबको बोला था कि हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, और बिना 12 से फ़ोन पहुँचा, बिना 12 से फ़ोन पहुँचा। और हम जैसे ही घर पे थे तो घर पे आया फ़ोन, कपिल भैया थे अभी वर्धमान सागर जी के संग में महाराज हैं, वो सुप्रभु सागर जी, उनका फ़ोन पहुँचा, आचार्य श्री याद कर रहे हैं, आचार्य श्री याद कर रहे हैं। और हम वहाँ पहुँचे, अच्छा आचार्य भगवान पास पहुँचना तो है, अब हम क्या करें, जाने की बात तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत दुकान पर भीड़ है और गाड़ियाँ खड़ी है। अब बड़े भाई से बोला तो बड़े भाई ने एक ही बात बोली, भैया तू 2 दिन के लिए जाता है और महीने भर नहीं आता है, अभी सीजन का समय, हम तेरे को नहीं जाने देंगे। अब हमें विकल्प हुआ, क्या करना चाहिए, बड़ी विकल्प वाली स्थिति है कि फिर हम घर गए, और घर में जाने के बाद बहुत अच्छा हमने एक नाटक बनाया, और वहाँ आँख से आंसू लाए, और हमने कहा पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की समाधि चल रही है और अंतिम समय चल रहा है, वो हमें याद कर रहे हैं, वो हमें याद कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो उसको बुला दो। तो अब माँ सीधी साधी ने हाँ हाँ चले जा चले जा,
बिल्कुल चले जाओ। उन्होंने जो है कह दिया। हम दुकान पर आए, बड़े भाई से बोला कि जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा भाई आप घर के बड़े नहीं हो, पिताजी घर के बड़े हैं। तो अजनास से खातेगांव की दूरी 9 किलोमीटर की है, तो 9 किलोमीटर बाद खातेगांव है। खातेगांव में हम जाएंगे, वहाँ पूछेंगे, वहाँ पर वो कहेंगे तो हम जाएंगे। बोले ठीक है। तो जो हमारे साथ हमारे मित्र शेलू भैया अभी हाल ब्रह्मचारी है, नेमावर आश्रम को पूरा संभालते हैं, वो आचार्य जी ने उनको वो सब कुछ दिया है। तो वहाँ पहुँचे हम, और पहुँचने के बाद शेलू भैया क्या पहुँचे, अब क्या किया जाए, दुकान पर जाएंगे तो फ़ोन तो पहुँच चुका होगा, जाने दिया। हम शेलू के यहाँ गए, उसके पिताजी से बोला, बोले भैया हमें जो है निर्णय सागर जी महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। और पिताजी ने कहा शेलू जाएगा तो आप चले जाओ, आप तुरंत परमिशन दो। उनने परमिशन दी, 2 मिनट के अंदर बाहर हुए और हम बस में बैठे। बस से सीधे दूसरी जगह की बस थी, मैंने कहा जो बस है वो बैठ जाओ, कोई आ गया देखने तो पकड़ में आ जाएंगे, और हम निकल गए। उतने में फिर थोड़ी देर बाद शेलू भैया के यहाँ पूर्वावस्था के पिताजी पहुँचे। उन्होंने पूछा क्यों, बोले भाई तुमने तो कहा था वो जाएगा इसलिए मैंने भिजवा दिया। अरे बोले वो तो घुमा के चले गए। फिर बात हुई, कोई बात नहीं, आचार्य महाराज पास ही गए हैं। अब 2 4 5 दिन बाद जब हम नहीं आए और आचार्य श्री ने कहा ड्रेस चेंज होना है, ड्रेस चेंज होना है, ड्रेस चेंज होने के साथ साथ आपका जो है वो आगे हम अध्ययन के लिए रख रहे हैं, तो अब कैसे करें। फ़ोन किया, सिर्फ ऐसा बोला फ़ोन पर हमने 2 बात सिर्फ इतनी कि यहाँ तत्वार सूद का शिविर लग रहा है इसलिए हम 2 महीने नहीं आ पाएंगे, क्षमा चाहते हैं। खट से फ़ोन रख दिया। इतनी बात बोली, इतना काम किया। अब वो घबरा कर जो है, उन्होंने सोचा ये कैसे, ये तो बोल के गया था 4 दिन का और अब 2 महीने। अब वो आए बीना बारा जब आए तो बीना बारा आए तो देवरी में वो रात्रि विश्राम रुके, जिस वहाँ पर रुके थे होटल में एक वो थी, तो वहाँ पर उस समय पेपर था। तो ने आज ही तो दीक्षा हुई है क्या, जब हमारी ड्रेस चेंज हुई थी उस दिन, और आज ही तो 13 लोगों की दीक्षा हुई हैगी। अब 13 लोगों की दीक्षा हुई हैगी। उन्होंने जैसे ही पेपर पढ़ाया तो अब जो पेपर वाला वो तो समझता नहीं, उसको ब्रह्मचर्य को उसने दीक्षा लिख दी, 13 लोगों की दीक्षा, उसमें हमारा नाम। अब वो घबरा गए, और घबराते घबराते इतने ज़्यादा घबरा गए कि वो उसी वक्त रात को, उस समय इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ सुविधा, तो वो गाड़ी मिली नहीं। तो फिर सुबह तक वो रोते रहे, और सुबह वो आए तो ऊपर बीना बारा में जो अभी हाल संत भवन बना वो ऊपर नहीं था। हम वहाँ बाल पूरे मतलब केसलोज नहीं थे, कटवाए थे, और स्नान कर रहे थे। ऊपर उन्होंने जैसा देखा, मतलब सही बात है, दीक्षा हो गई। उनको ये बीमारी थी, फिट आ जाते थे, मतलब जैसे कुछ शौक लगता वो वहीं के वहीं गिर गए, और गिरते ही फिट आया। और फिट आते ही अब वहाँ पर पूरे आचार्य महाराज, वहाँ सब समय सागर जी पास लाया, वो नहीं माने। आचार्य महाराज ने उनको बहुत समझाया, और एक ही बात बोली, हम इनको विद्वान बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी तो इनको विद्वान बनाना है। इतनी बात उन्होंने बोली और समझा कर उनको भेजा। अब समझा कर तो भेजा, भेजने के बाद बड़ी कठिन स्थिति थी। कठिन स्थिति ऐसी थी कि उनकी भावना ये थी कि आपको दीक्षा नहीं लेना है। अभी मंत्र की महिमा में बता रहा हूँ, आपको दीक्षा नहीं लेना है। अब दीक्षा नहीं लेना है, उन्होंने ऐसा कहा था। और इधर ये जो हमारे आचार्य महाराज थे, उन्होंने यही बात बोली थी कि इसको विद्वान बनाना है और हमें लेना है दीक्षा। अब बात यही थी। लेकिन अब जब इस बात को लेकर आचार्य महाराज पास हम गए और आचार्य महाराज से कहा क्या करना है, तो आचार्य महाराज ने हमसे कहा था विशुद्धि बढ़ाओ और 1.25 लाख नमोकार मंत्र का सिर्फ इसी भाव से जाप करना कि उनकी मानसिकता बदले, उनकी मानसिकता बदले, उनकी मानसिकता बदले। और एक एक जाप बहुत विशुद्धि के साथ करना, भले ही कम करना लेकिन विशुद्धि के साथ करना, सब अच्छा होगा, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और उन्होंने सीधे हाथ से दिया और फिर पीछे उठाई और पीछे उठा के आशीर्वाद दिया। और मैंने बहुत विशुद्धि से जाप करी, वो नमोकार महामंत्र की जाप करी, धीरे 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 धीरे। उन नमोकार महामंत्र की जाप का वो अनुष्ठान का ये मतलब परिणाम था। हर बार हम जाते थे तो वो उनको फिट आते थे। तो आप विचार करना, एक तरफ हमारे पूर्वावस्था के चाचा और एक तरफ हमारे बड़े भ्राता, वो एक ही बात बोलते थे कि तू घर से निकलेगा और अगर इनकी जान चली जाएगी तो, क्योंकि वो रोते थे और साथ में उनको फिट यानी बेहोश हो जाते थे। ये स्थिति बनती थी। मारना अलग है, रोकना अलग है, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल था। और उस परिस्थिति में वास्तविकता में उनको कुछ हो जाए। और दीक्षा के दिन भी वो पूरी दीक्षा, जबलपुर के वो घटना है, वो पूरे पांडाल में एक हंगामा बच गया था। जैसे वो आए, उन्होंने देखा और जैसी वो बिनोली चल रही थी वहीं बेहोश हो गए, वहीं बेहोश हो गए। और बेहोश होते ही बड़ी मुश्किल से फिर जब नहीं माने थे
पर आचार्य महाराज का भी कहना था कि नहीं, हम तो दीक्षा इसको देंगे। और फिर एक ही वहाँ पर पद्म सागर जी महाराज जी ने वो काम किया, बोले अगर आपने इसको दीक्षा नहीं लेने दी तो इसने एक जहर की डब्बी की गोली रख रखी ऊपर, बोले फिर समझ लेना आप बचेगा नहीं है। तो उस बात को लेकर उनकी मानसिकता बनी और वो तैयार हुए। और वो मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ नमोकार महामंत्र का वो अनुष्ठान, नमोकार महामंत्र की वो जाप करी, उस जाप के माध्यम से ही आज हम यहाँ बैठे हैं। तो महामंत्र का बहुत अनुष्ठान का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज दीक्षा ली और ऊपर बैठे, नामुमकिन खेल था, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं अगर परिवार का कोई मना कर देता है तो दीक्षा नहीं देते। कपिल भैया की दीक्षा नहीं हो पाई, उसका कारण था एक बार मम्मी ने मना कर दिया, बोले उसकी मम्मी मना करती है। अभी मम्मी हाँ कर रही है तब भी दीक्षा नहीं हो रही, इधर वो मना कर रहे हैं तब भी वो गुरु दीक्षा दे रहे हैं। क्या कारण है? सिर्फ नमोकार महामंत्र की जाप। एक दूसरा, प्रतिदिन शांति विधान की दीक्षा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, लगातार शांति विधान की सिर्फ दीक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कि मानसिकता मिल जाए। तो मैं बता रहा हूँ अपने जीवन का कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि पीछे सहज रूप से मिल गई, जिसको नहीं मिलना थी। सब लोग मिल रहे थे कि तुम्हारा बहुत पहुँच पाना मुश्किल है, तुम्हारे परिवार के लोग तैयार नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सब हो जाता है सिर्फ महामंत्र के और अनुष्ठान के जप के प्रभाव से। इसलिए शुद्धि के साथ और विशुद्धि के साथ आपको करना है। और ऐसा नहीं है आप जो लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, मेरी भावना है कि जो लोग अनुष्ठान कर रहे हैं समय अपना हो रहा है, अगर शुद्धि और विशुद्धि की बात है तो कम से कम बाहर का खाना पीना जाप वाले छोड़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। जमीकंद का अगर छोड़ सके तो बहुत सी, 3 दिन की तो बात है, जिंदगी भर खाया है और जिंदगी भर खाएंगे, लेकिन 3 दिन विशुद्धि के साथ भगवान के नाम पर आप 3 दिन के लिए आप बाहर का खाना छोड़ दो। मतलब प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दो तो, नहीं तो पता चले माला ही नहीं फेरे, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। जमीकंद छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ 3 दिन अगर अनुष्ठान कर लो तो इस अनुष्ठान में 4 चांद लग जाएंगे। और साथ साथ में ये तो है ही, और साथ में अगर वो जो मंत्र आप कर रहे हो उस मंत्र को उच्चारण करने में, क्योंकि शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, एक मात्रा इधर से उधर हो जाती है, एक मात्रा इधर से उधर हो जाती है तो उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। ध्यान रखना, उसका क्या हो जाता है? दुष्प्रभाव हो जाता है। क्योंकि आप देखना प्रारंभ में जब धौला जेवधौला लिखी थी, पुष्पदंत भूतबली, उनको जाप दिया था, तो जाप दी थी तो एक मात्रा इधर हो गई तो दूसरी देवी सिद्ध हो गई थी, ठीक है ना, पुष्पदंत और भूतबली को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जाप हो बहुत विशुद्धि से हो, बहुत धीरे धीरे हो, और इसमें जो भाव लिखें वो भाव प्रेषित हो। जैसे यहाँ पर जाप को मैं आपको उच्चारित करके बताऊंगा, उस जाप को आप देखना किस प्रकार से करना है। ओम ह्रीम अरहम अशियाउसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो यहाँ एक एक भाव लगने चाहिए। मतलब अरहम में अरिहंत भगवान, और यहाँ पर अ से मतलब क्या? अ से मतलब क्या? अरिहंत। सी से मतलब क्या? सिद्ध। आ से मतलब क्या? आचार्य भगवान। ऊ से मतलब क्या? उपाध्याय परमष्टि। सा से मतलब क्या? साधु। और ये क्या करने वाले हैं? सर्व शांति, मैंने सर्व शांति करने वाले हैं। तो जब आप करो तो कम से कम वो पांचों के पांचों परमेष्टि थोड़े थोड़े अगर आ जाएंगे तो ये समझना हमारा वो जाप करने का, हमारा जो अनुष्ठान करने का पूरा पूरा हमें परिणाम मिलेगा। शांति के साथ करना, विशुद्धि के साथ करना, बहुत मन में पवित्रता हो ऐसे करना, सब विचारों को विराम करके देना, तो निश्चित तौर से पुण्य तो इकट्ठा हो गई, लेकिन हमारा कार्य बहुत जल्दी और बहुत निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। बताओ आप लोगों को जाप करना है कि नहीं करना? सबको करना है, पक्का करना है। पूरे लोगों का इसमें योगदान चाहिए, सभी लोगों की भावनाओं को इसमें करना है। जाप तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक कि आपको बताएं, आज हमने भी बोल दिया महाराज से, आदि सागर जी महाराज भी आपका पुण्य है कि आपके इस अनुष्ठान में हम चारों भी, 3 महाव्रती और एक शुल्लक जी भी जाप करेंगे। लेकिन भगवान के प्रति समर्पण है, भक्ति है, आस्था है, अंदर से अहोभाव है, आदर भाव है, तो जाप करना ही है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो करना है। जितनी बहनें हैं, जितनी माताएं, जितनी महिलाएं, सब ध्यान रखना, जितनी दादियां हैं सब ध्यान रखना, सबको इस मंत्र का शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ जाप करना है, और जो नियम बताएं उसके साथ आपको जाप करना है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुना देता हूँ, बात तो अपनी
चल रही थी दर्शन पर जाप की बात आई तो मैंने अपने जीवन की बात आपको बता दी। अच्छी लगी नहीं लगी? जो मेरे जीवन में मैंने पाया और मैंने आपको बता दिया। और यहाँ तक बताता हूँ कि अगर मान लो किसी को तकलीफ भी हो जाती है तो गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है, मैं वो मंत्र फेरता हूँ, उस मंत्र के माध्यम से सामने वाले पर हाथ रखता हूँ, त्यागी वृत्ति महामुनि, और अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। ये मंत्रों का अपने आप में अचिंत प्रभाव है, मंत्रों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आचार्य भगवान का संस्मरण 2 दिन से नहीं सुना रहा हूँ, रोज आचार्य भगवान की बात नहीं करता हूँ तो अधूरा सा लगता है, क्योंकि उनके अगर मान लीजिए कुछ उनके विषय में हम बोल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा दिन सफल हो गया है। तो आचार्य भगवान की बात एक बहुत पुरानी आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि सत्य और आत्मसत्ता का परिचय रखने वाला जो साधु होता है वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। सत्य और आत्मसत्ता का परिचय करने वाला अगर कोई साधक होता है तो अपने पास वो कुछ भी नहीं रखता है। वो तो रखता है, क्या रखता है? स्वाध्याय के हेतु शास्त्र भी रखता है, लेकिन कितने? जितने आवश्यक हो उतने ही शास्त्र रखता है। जब हम लोग थे 2005-6 में बहोरीबंद में तो चर्चा चली, उस चर्चा में क्या हुआ कि आचार्य भगवान ने एक पुरानी चर्चा बताई कि हम लोग सन 1978 में सबसे पहला पंचकल्याणक बुंदेलखंड में द्रोणगिरी में हुआ था। तो द्रोणगिरी में थे, और द्रोणगिरी में जब थे तो उस समय क्या हुआ, प्रवचन के बाद साहू शांति प्रसाद जी आए, और साहू शांति प्रसाद जी आए जो कि भारतवर्षीय दिगंबर क्षेत्र के अध्यक्ष भी थे और हमारे जैन समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती थी। वो आए और उन्होंने क्या किया कि जिनेन सिद्धांत कोश के 4 भाग छपे थे, और वो छपे और छपकर आचार्य श्री को भेंट किए। आचार्य श्री ने उन ग्रंथों को देखा, और देखने के बाद आचार्य श्री ने कहा बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुल्लक जी ने, जिनेन जी ने अच्छी मेहनत करी है, बहुत प्रयास करके कार्य किया, बहुत अच्छी बात है। 10-15 मिनट उसको आगे पीछे देखा और देखने के बाद वापस साहू जी को दे दिया। तो साहू जी ने बोले आचार्य श्री जी ये आपके लिए तो लाए हैं हम, ये आपको ही तो भेंट किया है आपके लिए। तो आचार्य श्री बोला हमारे पास ग्रंथालय नहीं है, हम तो निर्ग्रंथ हैं, हम तो निर्ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो पढ़ते हैं जरूर लेकिन ग्रंथालय नहीं बनाते। जब जितनी आवश्यकता है उतना हम रखते हैं, बाकी अपने पास नहीं रखते हैं। ग्रंथ की जितनी ऐसी इतनी आवश्यकता नहीं कि हम 4 ग्रंथ को अपने पास रख लें। और उन्होंने साहू जी को वो ग्रंथ वापस दे दिए। तो बात सही है कि साधु परिग्रह भी, उसको भी परिग्रह मानता है, जितना आवश्यक है उतना ही रखना ही वो कहलाता है निष्परिग्रहता। इसीलिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी गुरुदेव के लिए कि ग्रंथि त्याग निर्गंत हो, ग्रंथि त्याग निर्गंत हो, ग्रंथ पढ़े दिन रात, संग्रह नहीं हो ग्रंथ का, यह निगंठ की बात, यह निगंठ की बात। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।